हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी 2025 के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्री हरि की पूजा और व्रत करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के संग महादेव की पूजा करना उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिवलिंग पर विशेष चीजें अर्पित करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं। ऐसे में चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि इंदिरा एकादशी के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। इस बार 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी व्रत इंदिरा एकादशी 2025 कब है किया जाएगा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 सितंबर को देर रात 12:21 पर, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 17 सितंबर को देर रात 11:39 पर शिवलिंग पर अर्पित करें। ये चीजें जीवन के दुख और संकट को दूर करने के लिए इंदिरा एकादशी के दिन महादेव की पूजा अर्चना करें। इस दौरान सच्चे मन से शिवलिंग पर 21 बेलपत्र चढ़ाएं। शिव जी के मंत्रों का जप करें। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और साधक को महादेव की कृपा प्राप्त होती है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि महादेव का गन्ने के रस से अभिषेक करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। साथ ही साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पूजा के समय दूध, दही और शहद भी अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। इस उपाय को करने से महादेव साधक की सभी मुरादें पूरी करते हैं और कारोबार में सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इंदिरा एकादशी के शुभ अवसर पर स्नान ध्यान करने के बाद तुलसी से जुड़े उपाय करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के उपाय करने से साधक को जीवन में अन्न धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही देवी लक्ष्मी की कृपा परिवार के सदस्यों पर बनी रहती है। आर्थिक तंगी की समस्या होगी दूर। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इंदिरा एकादशी का दिन उत्तम माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी की जड़ को पीले कपड़े में बांध लें। इसके बाद इसे मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने रखें। कुछ समय के बाद इसे तिजोरी में रखें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन में अपार वृद्धि होती है। जीवन में बनी रहेगी सुख शांति। जीवन के दुख और संकट से छुटकारा पाने के लिए इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी के उपाय करें। इस दिन पूजा अर्चना करने के बाद तुलसी के पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें। तुलसी माता से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। इस दौरान व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और सदैव अन्न धन से भंडार भरे रहते हैं। साथ ही रुके हुए काम पूरे होते हैं। इंदिरा एकादशी पर करें ये उपाय। इंदिरा एकादशी 2025 डिया रेमेडीज। इंदिरा एकादशी 2025 इंदिरा एकादशी के दिन इन जगहों पर जलाएं दीपक। जीवन से दूर होगी दुख और दरिद्रता। तुलसी तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खुश होती हैं। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। पीपल पीपल के पेड़ में देवताओं का वास माना जाता है। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी पर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। मंदिर इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित दीपक मंदिर में जलाए। यह दीपक घर के मंदिर में या फिर किसी भी धार्मिक स्थल में जलाया जा सकता है। इससे व्रत का फल 2 गुना बढ़ जाता है। पितरों के नाम से इस दिन पितरों के नाम से एक दीपक घर की दक्षिण दिशा में जरूर जलाना चाहिए। यह दिशा पितरों की मानी जाती है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे खुश होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण।